गुरुदेव। आइए चलते हैं कुछ पहले के जीवन में, स्कूल टाइम में। ये तेरा सजना संवरना बिन साजन के बेकार है। ये सॉन्ग दरअसल में होली के समय, जिससे हम लोग क्या होता है कि जहाँ पे रहते हैं ना, वहाँ अपने कॉलोनी टाइप का रहा है ना, तो वहाँ पे बहुत परिवार वाले रहते थे, जैसे आंटी लोग रहे और भी जगह जगह के लोग, कोई आजमगढ़ का, गोरखपुर का, मिर्जापुर का, सब जगह का। तो एक पारिवारिक बैकग्राउंड की तरह लोग अपना त्यौहार मनाते थे, है ना। तो होली का फंक्शन रहा, तो उसमें कुछ बिहार के भी लोग थे। तो उसमें एक दीदी थी, तो उनके यहाँ ये फंक्शन अरेंज होता था, क्योंकि थोड़ा सा ये सब चीज़ें सेटल करने में बहुत अच्छा मतलब वो करती थी। चिंता दीदी उनको हम कहते थे। उनको हम बहुत अपना आइडल मानते थे, कैसे बहुत अच्छी भी थी, व्यक्तित्व भी उनका अच्छा है। तो उस समय क्या है कि फंक्शन हुआ होली का, तो ये हुआ कि भैया सब लोग डांस करेंगे। हमारा डांस तो वैसे ही फेमस पूरी कॉलोनी में, क्योंकि हम बहुत इस समय थोड़ा हैवी हो गए हैं। उस समय काफ़ी मतलब एकदम सिंगल चीज नहीं होता है कि एकदम हवा की तरह उड़ जाना, इतना शरीर मेरा पतला दुबला रहा। तो फिर मम्मी कहे कि होली में ज़्यादा लेट मत करना कि डांस करते रहे, भूल जाए कि रात हो गया। हम कहे तो हूँ चला ना, संग में चल जावे के। तो ये हुआ कि भैया अभी बच्चे काफ़ी रात तक डांस करेंगे, तो उसमें एक मनचले टाइप के भैया थे, हाइट में हमारे कंधे तक। उनका अलग गाना में हमका इशाराबाजी करें, तो हम भी अपने मन का गाना चुने। हम कहे हम हूँ गाना का ही प्रति उत्तर देवे। तो ये बातें मतलब ऐसे ही होता है, मनचला टाइप का ना होला कि अरे इनसे उनसे जैसे देखा देखी बाटे, तो कुछ लोग आकला लगा ली है ना, कुछ बात हुए है ना। तो ऐसे ही सही मतलब बातों बातों में हर जगह होवे लगल। उनका देखत है पसंद है। तो हम से कोई पूछा कि तुमका देखत है, तुम्हारे मन का, अरे राम रे राम, हमारा मन में तो कछु नहीं है। यहाँ तो इतना समय नहीं कि अपने मन में कुछ हम लिया सकें। पिक्चर सिनेमा देखा तो कभी अलाउ नहीं बाटे, कोई और के देखा इतना अलाउ हुई, असंभव बाटे भैया। तब वो जब हम वहाँ ऐसा ना कि नल उल से लेवे का व्यवस्था रहे पानी ना, तो वहाँ जितने भी कॉलोनी के लोग रहे तो सब लोग पानी भरे। सुबह 3 टाइम पानी आवा, सवेरे, दोपहर के, शाम के। तो सवेरे सब अपना अपना बाल्टी लेके पहुँच जात रहे। तो हमारो भाई पानी लेना बहुत जरूरी रहा, तो थोड़ा हम जल्दी उठी, 4-5 बाल्टी रहे तो हम नल लगा दी। वो जैसे हमारे बाल्टी देखे बालकनी पे से तुरंत आ जाए, मतलब जिससे लगे कि वो हमेशा निगरानी पे है कि भैया हम जा रहे हैं तो बस आना है, टुकुर 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 ताकना है। अब हमका इस मतलब अजीबो फीलिंग आवत रहा कि का हो तो बाटे टुकुर टुकुर। फिर हम अंदर आके मम्मी से कहें, मम्मी कहे का हुआ, हम पानी लेवे ना जा रहे हैं। मम्मी के कहे हमके बस ऐसे ही मन नहीं है। तो क्या कहें, कुछ समझ ही में नहीं आ रहा था, क्योंकि अपने भी डांट खाने का डर लग रहा था ना। लोग देखो किसी और को नहीं कहेंगे, पहले आपको कहेंगे कि तू देखी होगी तब बतो। तो हम कहे यार हम कुछ कहू नहीं रहे हैं तब वो ये देखा, एक तो एक छोड़ा, एक अपने ऊपर आ रहा, वो अलग लिख के फेंक दे। जौन का कहते हो लाल स्याही रहा कि अरे कहे हम लिखते हैं खत खून से, स्याही न समझना, मरते हैं तेरी याद में, जिंदा न समझना। और कह रहे राम रे राम, ऐसा नहीं सब कैटेगरी बाटे। अच्छा जब भी नीचे गिरा दे तो संजोग से हम हटकबा ना करें, कैसे हमके डर लगता था कि पता नहीं क्या है। तो हमारा भाई पता था, तो कहे दीदी क्या लिखा है, हमके पता नहीं क्या लिखा है, पढ़ो नहीं तो मम्मी के दे दो। हमें क्या पता भाई, झाड़ू लगाते रहे तो मिल जाए। तो हमके देखो क्या है, क्या लिखा है, ऐसा हमका इसमें कोनो इंटरेस्ट ना रहे। एक दिन मम्मी आंगन में बैठी रही, मम्मी ओका ताड़त रही और फेंक नहीं पा रहा था, कैसे मम्मी ओका देख रही थी। तो मम्मी कहे कि क्या बात है, हम कहे यह है मम्मी, रोज पता नहीं का गिराता रहता है। कहे कि रह जा। तब तक तो मम्मी भैया गई, तो शायद अकेले रहता था, उसकी माँ नहीं रहती थी, पिता ड्यूटी पे रहते थे। तो उस समय संजोग से उनकर पिता भी रहे। मम्मी समझाई, कहीं कार्य से कहता ये मान सम्मान बहन बेटियन का जो अपन एक पारिवारिक बैकग्राउंड बा ओका खराब न करें। ये का फालतू लिख के भेजता है, हैं तोहार जात पात, तोहार अपन ऊंच नीच एक अलग हम लोग का जो दायरा है। जब भी शादी होता है बाभन का बाभन में, अहिर का अहिर में, ठाकुर का ठाकुर में, इकुल कैले कोनो फायदा है, हैं ये पिक्चर बाजी होता, सिनेमा बाजी होता। अच्छा से मम्मी टाइट करके आ गई। तो भैया जो हमका गाना में इम्प्रेस करे चाहत रहन, उनके बारे में नहीं बताए रहे, कहाँ से वो अपना जात बिरादरी तो रहे लेकिन हाइट छोटा रहा। तब फिर हम उनका जो है पानी लेत की एक दिन समझा दिए। हम कह देखिए
ये जो आप सोच रहे हैं कि हम आपको लाइक कर रहे हैं या हम आपको पसंद कर रहे हैं, तो ये आपकी भूल है। वो अलग बात है कि आप गोविंदा स्टाइल में डांस करते हैं तो मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि मैं गोविंदा की फ़ैन हूँ। गोविंदा के डांस के इम्प्रेशन मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, एक्सप्रेशन जैसे से वो करते हैं। क्या आप हमें बहुत अच्छी लगती हैं, आपका लुकअप हमका श्रीदेवी की तरह लगता है। हमके वो अच्छा लगना अलग चीज़ है, लेकिन लाइक या पसंद करना। पहली बात एक बात और बता दें, शादी हम वही से कर सकते हैं जो हमारे पापा से निडरता से जाके हमारा हाथ मांग सके और कह सके कि आपसे भी अच्छी और आपसे भी उत्तम व्यवस्था में हम इनको आजीवन रखेंगे। अगर आपके घर में ये थोड़ा सुख की हैं तो हम इनको सुख की उस फुलवारी पे रखेंगे। जब उस लायक आप हो तभी जाके हाथ मांगना है, नहीं तो भैया भूल जाओ क्योंकि इकलौती लड़की हैं, पापा जमीन आकाश एक कर देंगे। जब तक हमारा पेयर नहीं मिलेगा तब तक तो ब्याह करना असंभव है, कभी नहीं करेंगे। क्या लेकिन आप तो हमको नहीं, हम पसंद नहीं। देखिए, इंसान को रिस्पेक्ट देता है, सब अच्छा लगता है हमें। आपका डांस, आपका गाना बहुत अच्छा लगता है, इसलिए हम आपको देखते हैं। और अगर हम हंस दिया आपके गाने पे तो आप इसका मतलब थोड़ी समझ लिए कि वाह हमका पसंद कर रही हैं, हाँ अब तो बात पटेगा, ये ना समझिए। बल्कि दीदी से भी हम कहें, दीदी कहीं वो तुमको लाइक करता है, तुम्हारे विषय में अच्छा सोच रहा है। वो तो यहाँ तक भी बोल दिया कि हम अपने पापा मम्मी को समझा के शादी करेंगे। हम कहीं तो असंभव है। मम्मी तो अगर कोई पगलिया भी ले, पापा बाप रे, पापा तो कदापि नहीं है। पहली बात है हाइट छोटी है, और हमारा हाइट कम से कम हमारे पति का हाइट हमसे एक बित्ता ऊपर होना चाहिए, तब जाके पेयर बनता है ना। कौन अभी जल्दी, अभी तो हमारा इंटर पूरा होने वाला, अभी 11th में है। उसके बाद अभी मुझे बहुत कुछ करना है। शादी के विषय में तो हम सोच ही नहीं सकते। और दूसरी बात है, दिल लगी करने का मेरा कोई मूड नहीं है कि हम इनका देखें उनका देखें, ये सब हमारे अंदर आदत नहीं है। एक को देखो, नेक को देखो और उसी को ब्याह लो, ये हमारा आदत है। तो बहुत खुश हुई दीदी, कहीं नहीं, सोच तो तुम्हारी बढ़िया है। हमको देखिए, उनका और आपका फैमिली मैटर है, हम किसी के फैमिली में तो है नहीं, क्योंकि उन लोग का थोड़ा सा एक गांव के रहे तो इसलिए उन लोग ज़्यादा अटैचेबल थे। तो ऐसे ही करते करते फिर कुछ दिन तक ऐसे ही उसको लोग अपना वो बनाते गए। तो जब हमारा रिश्ता तय हो गया तो ये बात पहुंच गई महादेव तक। भाई होती है ना, बातें बातों में ही पहुंच जाती हैं। तो उस समय महादेव हमको नहीं बताए थे। जब हमारी शादी हो गई, हमारी विदाई हो गई, मैं इनके घर गई तो भी हमको कुछ नहीं बताया कि ये सब कुछ जानते हैं। वो तो जब हम पहली बार इनके साथ बाहर निकले, शादी के 8-9 साल 10 साल बाद बाहर निकले इनके साथ पहली बार मऊ में, तब ही हमसे बताए कि मुझे पता है। उनके क्या पता है, क्या वही पता है जो गाने पे खूब इम्प्रेस हो जाती थी, उसका डांस तुम्हें बहुत अच्छा लगता था, तुम्हें लाइक करने लगा था। हम क्या, वो लाइक कर रहा था, हम थोड़ी किसी को लाइक कर रहे थे। हमारे लाइफ में केवल एक ही चीज़ था, मेरे पापा मम्मी और मेरे पापा मम्मी का आदेश। पापा मम्मी किसी से कह देते, मैं उससे विवाह कर लेती। लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास था कि पापा मम्मी कभी भी मेरा पेयर मेरे विपरीत खोज ही नहीं सकते। इतना मुझे अपने माँ बाप पे अडिग विश्वास था, क्योंकि वो जान रहे थे कि बेटी नहीं बेटा है, और एक ही बार शादी करना है, सोच समझ के करना है, किसी के कहने में नहीं करना है। पापा तो इतना तक कहे, आजीवन अपने पास रखूँगा जब तक योग्य वर नहीं मिलेगा। और क्या कमी है, अच्छा खासा हाइट है और स्वावलंबी है, कर्मठ है, जब चाहे तब अपनी किस्मत बदल सकती है। तो ये सब सोच के मैं बहुत प्राउड होता था, मिलेगा बढ़िया मिलेगा। फिर घर आते थे, दादी का पैर और दबाते थे, दादी से खूब कहानी सुने। हम कहे, दादी हमार दुल्हा अच्छा मिली कि ना मिली, बढ़िया मिली कि ना मिली, खूब हमका घुमाई कि ना घुमाई, खूब निक कर रही कि न रही। तो दादी कहें, बच्ची तोहका भगवान बहुत हिसाब से बनैले हैं, तय का घबरा थी, तोहका तोहार दुल्हा राजा महाराजा की तरह मिली। के हाँ वही तो, पापा जैसा मिली कि न मिली, जैसे पापा मम्मी के मानत हैं ऐसे दुल्हा चाहिए। कहे अच्छा पुलिस वाला से बिया करबे, हम कहे हाँ। तो कहा जाता है बड़न का आशीर्वाद लग जाता है, और संजोग से महादेव मिल गए। अब महादेव के जब सब पता रहा तब हम पूछे, जब आपको पता रहा तो आप हमसे फिर कभी इस पर टीका टिप्पणी कहे नहीं किए। कहे कि हमें पता था कि तुम भाव नहीं दे रही हो। अब ऐसे तो लड़कियों को बहुत लोग ताड़ते हैं, अब का सबको पसंदे कर लेंगी।
तो हमें ही पता था, क्योंकि तुम्हारी छानबीन हम 2-3 महीने से चला रहे थे। जब रिश्ता तय हो गया था, महादेव बहुत चतुर रहे। ये ना जासूसी इंटरनल करते थे, हमारा स्कूल जाना, हमारा कोचिंग जाना, फिर हमारा खेलना, हमारा घर में मतलब कैसा बिहेवियर है, कैसा क्या है, ये A to Z पता कर रहे थे भैया। बड़ा छानबीन किए। हम कहे अच्छा, तो कहा पाए? कहे ये तो मैं जानता था, खर्रम खर्रा हो, बहुत क्रोधी हो, धाड़ दे सामने से मुंह तोड़ देती हो। 2-3 बार तुम्हारा फाइटिंग वाला सीन भी देख चुके थे। हम क्या समझ में आया? पेयर जब भी बनता है संजोग से बनता है और बढ़िया बनता है। और माँ बाप के बताए बातों पे हमेशा विश्वास करें, और अगर वो आपके लिए अच्छा सोच रहे हैं तो अच्छा खोजेंगे भी। और फिर आपकी किस्मत में जो है ना, उसे कोई निकाल नहीं सकता, और नहीं है तो आपकी किस्मत में डाल नहीं सकता। और आपका कर्म बढ़िया है, आपकी सोच अच्छी है, और आप सेवा भाव वाले हैं, सबके लिए मददगार खड़े हैं, तो भगवान आपकी किस्मत को राजा की उस राजयोग से लिख देता है कि चाहे जैसी परिस्थिति हो, चाहे जैसा तुम्हारा जीवन शैली हो, लेकिन हमेशा खुशहाली राज की तरह रहेगा, राजयोग की तरह रहेगा और आनंद में रहेगा। तो भैया चाहे जैसा भी हो अट्रैक्शन, वो परफेक्ट नहीं होता है ना। परफेक्ट वो होता है जो आजीवन का अट्रैक्शन हो और आपके भाव को आपकी निगाहों से समझ ले, आपको कहना न पड़े, है ना। यही सब चीज़ें हैं। तो फर्स्ट साइड में बहुत लोग इम्प्रेस करना चाहे, लेकिन यहाँ तो रजनी पांडे के दिल में तो केवल एक ही लोग बसे थे, हर हर महादेव। हम तो हमेशा कहते थे महादेव मुझे पति रूप में मिल जाइए, ताकि मैं आपसे खूब अच्छे से बातचीत करूं, हंसूं खेलूं। मैं जैसे आपके यहाँ सामने बैठ के मंदिर में कहती हूँ वो मैं आपसे रोज़ कहूँ। और खैर वैसे मिले भी लड़ती हूँ, झगड़ती हूँ, कंप्लेन भी करती हूँ, गुस्सा भी जाती हूँ। तो वो सब चीज़ें मुझे कंबाइन मिला, और वो प्रेम का जो भाव होता है, जो कहते हैं धड़कनों से अटैच हो, तो वो चीज़ भी मिला। और वो प्रेम प्रगाढ़ होता भी है। भले हम त्यौहार पे साथ ना हो पाएँ, भले हम एनिवर्सरी साथ ना मनाएं, भले हम किसी ओकेजन पे साथ नहीं जा पाते, हम खास मौके पे साथ नहीं रह पाते, लेकिन धड़कनें जुड़ी हैं। धड़कनें महसूस करती हैं कि वो भी कहीं ना कहीं परेशान है कि मैं समय नहीं दे पा रहा हूँ, मैं भी परेशान हूँ कि भाई ऐसा उनका सिचुएशन है कि चाह के भी नहीं कर पा रहे हैं। हम एक दूसरे को रिस्पेक्ट भी देते हैं, बहुत प्रेम भी करते हैं, और मिलते हैं, सारे शिकवे सारे शिकायतें भूल जाते हैं। तुमसे बना मेरा जीवन सुंदर सपन सलोना। तो यही चीज़ होता है कि ऊपर वाला जो भी देता है आपके योग्य ही देता है। और रही उस बात की, अभी हाल ही में फिर हमारी दीदी से मुलाकात हुई, फेसबुक व्हाट्सएप के माध्यम से हम जुड़े। तो दीदी हमको एक दिन बताई, यार जो तुमको लाइक करता था, प्रपोज कर रहा था, वो अचानक ख़त्म हो गया। तो मुझे बड़ा सैडनेस फील हुआ। मैं फिर आगे कुछ पूछी भी नहीं, क्योंकि उसके बाद मुझे उस पर उतना इंटरेस्ट भी नहीं दिख रहा कि पूछूं कि शादी वादी हुई कि नहीं हुई, क्या हुआ, क्योंकि उतना इंटरेस्ट पहले भी नहीं था, तो फिर कुछ पूछना बनता भी नहीं था। हम कही तो भाई बहुत गलत हुआ, बेचारा बहुत कम उम्र में चला गया। तो कुछ होता है ना कि आदमी कुछ जैसे भी होते हैं, जितना का आयु लिखा रहता है उतने तक इंसान जीता है। लेकिन ये गाना जब मैं सुनी तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि कोई मुझे गाने के माध्यम से अपने दिल की बात बताता है, और मुझे समझ में कुछ नहीं आता है। चलिए ऐसे ही मिलते रहिए, और भी कोई ना कोई किसी न किसी मोड़ की इसी तरह से कोई कहानी याद आएगी तो ज़रूर शेयर करेंगे। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय गुरुदेव।